पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो हमारा एक टॉपिक लेफ्ट रह गया था, वो था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो इस वीडियो में मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंटिन्यू करूंगी। सो चलो देखते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल टॉपिक है हमारा आज का। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन में हमें कौन सा वैक्सीन जो है वो देने होते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन में हम एक ही वैक्सीन देते हैं, वो है टेटनस, ठीक है। तो कौन सा देते हैं? टेटनस, जिसको हम टीटी वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन में हम टीटी वैक्सीन देते हैं, ये TT1 और TT2 देते हैं। जो TT1 होता है ये हम एज सून आफ्टर प्रेगनेंसी हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं। मतलब प्रेगनेंसी के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें TT1 ले लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा TT2। TT2 जो है, TT1 और TT2 के बीच में 4 से 6 वीक का गैप होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर 4 to 6 वीक ऑफ TT फर्स्ट हम क्या करते हैं, TT2 दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है एक बूस्टर, ठीक है, बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज हमें कब देना है? सो बूस्टर डोज के लिए क्या होता है ना, कि वुमेन अगर विद इन 3 ईयर के अंदर अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है, मतलब उसकी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है वो विद इन 3 ईयर की है, तो उसने फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर TT1 TT2 ले रखा है, तो हम जो अभी करंट प्रेगनेंसी है उसमें क्या करते हैं, हम उसमें TT का बूस्टर डोज लगाते हैं, ठीक है। तो ये है प्रेग्नेंट वुमेन का। अब हम देखेंगे बर्थ के टाइम में कौन कौन से वैक्सीन देते हैं। एट बर्थ हम बर्थ के टाइम पे कौन कौन से वैक्सीन देते हैं, ठीक है। बर्थ के टाइम पे हमारा सबसे पहले आता है OPV, ठीक है, OPV। अब ये जो OPV है ये हम क्या देते हैं, रूट क्या है, ओरली देते हैं। कितना देते हैं? 2 ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी के, 2 ड्रॉप, ठीक है। OPV का हो गया। और ये क्या है, OPV का ओरल पोलियो वैक्सीन है ये। नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस बी, जो कि इसका रूट क्या है, एक मिनट मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ये रूट है, ठीक है, ये डोज है और इधर साइट लिखूंगी, ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी कैसे देते हैं, इंट्रामस्कुलरली देते हैं IM, ठीक है। कितना देते हैं हेपेटाइटिस बी? 0.5 ml, ओके। कहाँ देते हैं? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो हम एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई करिए। नेक्स्ट आता है हमारा BCG, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन इसका पूरा नाम है। BCG का वैक्सीन हम कैसे देते हैं, इंट्राडर्मली देते हैं, इंट्राडर्मली, ठीक है। कितना देते हैं इंट्राडर्मली? तो BCG के वैक्सीन में ये होता है कि जो नियोनेटल पीरियड होता है, नियोनेटल पीरियड पता होगा आपको, बर्थ से लेकर के 28 डेज तक का जो पीरियड होता है उसे हम नियोनेटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग नियोनेटल पीरियड हम कितना देते हैं, 0.05 ml, ठीक है। इफ बाई चांस अगर बेबी का जो वैक्सीनेशन है 1 मंथ के अंदर नहीं हो पाया, आफ्टर 1 मंथ हम कर दे रहे हैं वैक्सीनेशन, तो हम कितना देंगे, 0.05 ml हम कब देंगे, टिल 1 मंथ, ओके। एंड आफ्टर दैट हमें कितना देना है, 1 मंथ के बाद अगर हम बच्चे को वैक्सीनेशन कर रहे हैं, BCG का वैक्सीन दे रहे हैं, तो कितना देना है हमें, 0.1 ml। और BCG के वैक्सीन का साइट क्या है, कहाँ देते हैं हम, तो ये देते हैं हम अपर आर्म में, ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म में। अब हाँ, ये एक चीज है इसमें, OPV का जो वैक्सीन है सून एज पॉसिबल हमें देना है आफ्टर बर्थ। बट अगर बाई चांस अगर मिस हो जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं, अप टू 15 डेज तक हम OPV का वैक्सीन दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है ये हम विद इन 24 आवर के अंदर हमें देना है, ठीक है। और BCG का वैक्सीन हम अप टू 1 ईयर तक वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं 6 वीक में, एट बर्थ ये 3 वैक्सीन देते हैं। नेक्स्ट आता है 6 वीक, ठीक है। 6 वीक में हम कौन कौन से वैक्सीन देते हैं, 6 वीक में हमारा आता है OPV, IPV, पेंटा, रोटा, PCV। ये जो पांचों वैक्सीन है वो हम 6 वीक पे देते हैं। अब हम देखते हैं OPV का, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ओरली देना है,
ओरली देना है, 2 ड्रॉप देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आईपीवी। आईपीवी हम कैसे देते हैं? तो आईपीवी जो है वो हम इंट्राडर्मली देते हैं, ठीक है। आईपीवी को हम इंट्राडर्मली देते हैं, और कितना देते हैं? 0.1 ml। और कहाँ देते हैं? तो जो आईपीवी है वो हम देते हैं जस्ट अपोजिट टू बीसीजी, लाइक राइट अपर आर्म में, ठीक है, राइट अपर आर्म में देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेंटावैलेंट। तो पहले ये बता देती हूँ पेंटावैलेंट के अंदर कौन कौन से वैक्सीन है। पेंटावैलेंट नाम से ही पता चल रहा है, मतलब 5 वैक्सीन के कॉम्बिनेशन होंगे इसमें। तो पेंटा में हमारा आता है कौन कौन सा? सबसे पहला है डीपीटी, मतलब डिप्थेरिया, पार्टूसिस, टेटनस। फिर आता है हमारा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंड नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस बी। ये पांचों वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है पेंटा। तो पेंटा हम कैसे देते हैं? पेंटा देते हैं हम इंट्रामस्कुलरली, इंट्रामस्कुलरली देते हैं। कितना देते हैं? डोज क्या है? 0.5 ml। कहाँ देंगे? तो ये एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में ही देंगे, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। मतलब चाइल्ड में अप टू 2 ईयर तक जो वैक्सीनेशन आईएम अगर हम दे रहे हैं बच्चे को, कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं आईएम, तो जो बेस्ट साइट होता है वो होता है एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई, ठीक है। ये सो ये भी हम आईएम। नेक्स्ट आता है हमारा रोटा। रोटा जो है ये हम ओरली देते हैं, ठीक है। रोटा हम ओरली देते हैं। कितना देते हैं? 5 ड्रॉप, हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है पीसीवी। पीसीवी पीसीवी हम कैसे देते हैं? इंट्रामस्कुलरली देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं? 0.5 ml। और कहाँ देंगे? तो एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है। सो ये था 6 वीक में कौन कौन से वैक्सीन हम देते हैं। नेक्स्ट आता है 10 वीक। 10 वीक पे कौन कौन से देते हैं, ठीक है। 10 वीक पे हम सबसे पहले देते हैं ओपीवी, पेंटा, रोटा, पीसीवी। और इन सबका रूट डोज साइट तो मैंने बता रखा है, बट फिर भी ओरली देते हैं। पेंटा कैसे देते हैं? आईएम देते हैं। रोटा कैसे देते हैं? ये भी ओरली देते हैं। पीसीवी कैसे देते हैं? आईएम देते हैं। ये रूट हो गए इनके। डोज ओपीवी का 2 ड्रॉप है, और पेंटा कितना देते हैं? आईएम 0.5 ml, एंड रोटा कितना दे रहे हैं? 5 ड्रॉप, और पीसीवी कितना दे रहे हैं? 0.5 ml, ठीक है। ये 10th वीक में कौन कौन से वैक्सीन देते हैं, रूट क्या है उनका, एंड डोज क्या क्या है। और साइट की बात करें तो हमारा ओपीवी का तो ओवरल हो जाएगा। पेंटा में आ जाएगा हमारा सेम वही एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, रोटा ओरली हो जाएगा, और ये सेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 10th के बाद आता है हमारा 14 वीक, ठीक है। 14 वीक पे 6 वीक पे जो जो हम दे रहे थे, जैसे कि ओपीवी, ठीक है, आईपीवी, पेंटा, रोटा, और कौन सा था, पीसीवी। सो सेम हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं 14 वीक में। तो इस सब का मैंने साइट, रूट, डोज सब बता रखा है पीछे। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 मंथ पे कौन से वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है। 9 मंथ, तो 9 मंथ में जो हम देते हैं वो है, सबसे पहले आता है हमारा, एक तो हम विटामिन ए देते हैं, जेई देते हैं, ठीक है, एमआर देते हैं, और आईपीवी दे रहे हैं, और पीसीवी दे रहे हैं। ये हम देते हैं 9 मंथ पे, ठीक है। 9 मंथ विटामिन ए भी हम ओरली देते हैं। कितना डोज है? तो इसका जो फर्स्ट डोज होता है विटामिन ए का, वो हम देते हैं 1 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि कितने के बराबर होता है? हमारे 1 ml, ठीक है। और ये जो विटामिन ए का वैक्सीन है 9 मंथ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिस मंथ में स्टार्ट किया हमने 1 इंटरनेशनल यूनिट दिया। नेक्स्ट जब वो आएगा 6 मंथ के बाद, क्या होता है ना, विटामिन 9 मंथ के बाद स्टार्ट करने के बाद 6 मंथ के इंटरवल में हम क्या करते हैं, अप टू 5 ईयर तक उसको हम विटामिन ए देते हैं। तो तब जो डोज देते हैं वो 2 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, दैट इज 2 ml, ठीक है। और साइट तो ओरली हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है हमारा जेई, जापानीज इंसेफेलाइटिस। जेई क्या होता है? जेई जो है ये हम देते हैं इंट्रामस्कुलरली, ठीक है,
और इसका डोज कितना होता है 0.5 ml। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा MR मीजल्स रूबेला, ये हम देते हैं सबक्यूटेनियसली, कितना देते हैं 0.5 ml। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है IPV इंजेक्टेबल पोलियो वायरस है ये हम देते हैं इंट्राडर्मली। ठीक है, कितना देते हैं 0.1 ml। नेक्स्ट हमारा आता है PCV। ठीक है, और ये PCV हम कैसे देते हैं, ये भी इंट्रामस्कुलरली देते हैं, कितना देते हैं 0.5 ml। ये हो गया 9 मंथ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है 9 मंथ के बाद हम देते हैं 16 to 24 मंथ में। ठीक है, 16 से 24 मंथ में कौन कौन से वैक्सीन देंगे इस टाइम पे हम देते हैं विटामिन ए तो देते ही है, और विटामिन ए का मैंने बता दिया 1 इंटरनेशनल यूनिट 9 मंथ पे, उसके बाद हम 2 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। सो यहाँ पे ओरली हो जाएगा कितना 2 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन ए के बाद जेई, कितना कैसे दे रहे हैं जेई इंट्रामस्कुलरली, कितना दे रहे हैं 0.5 ml। नेक्स्ट हमारा आता है जेई के बाद MR, कितना कैसे दे रहे हैं सबक्यूटेनियसली, कितना दे रहे हैं 0.5 ml। हो गया, नेक्स्ट आता है MR के बाद OPV, रूट पता ही है आप लोगों को, रूट मैंने बता रखा है, डोज भी बता रखा है। ठीक है, OPV देते हैं, फिर DPT, और ये OPT DPT का सब बूस्टर है, ये बूस्टर देते हैं। ठीक है, DPT हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं 0.5 ml। ठीक है, सो ये हो गया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेएस नर्सिंग अकेडमी फॉर मोर सच वीडियो।